हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप। आज का मैथ्स का अपना टॉपिक रहेगा नाव दारा संबंधी प्रश्न। नाव दारा संबंधी प्रश्न जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं बॉट एंड स्ट्रीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल पूछा जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंक या अन्य सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक में से सवाल है वो 100% बनता है। और तभी आप इस टॉपिक के सवाल का आंसर दे पाओगे जब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे। साथियों, जो भी चीज़ होती है मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहता हूं कि इस चीज़ में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप आंसर कर पाओगे। बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यानी सवाल जब आप ध्यान से पढ़ोगे तभी आप आंसर सही कर पाओगे। मेरा तो यही मानना है और यही आपको कहना है। तो सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना। क्या है सवाल? एक नाविक की चाल, यानी एक नाविक की चाल क्या है? 6 किमी प्रति घंटा। एक नाविक की चाल है 6 किमी प्रति घंटा और नदी की चाल है 4 किमी प्रति घंटा। नदी की चाल कितनी है भाई? नदी की चाल है 4 किमी प्रति घंटा। तो नदी की दिशा में नाविक की चाल अपने को बताना है। किसकी दिशा में भाई? नदी की दिशा में। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाओगे? एक नाविक की चाल 6 किमी प्रति घंटा है, यानी ये मान लो नदी है। नदी मैं आपको बना के बता रहा हूं। ये मान लो आपके नदी है। नाविक भी बनाना है ना अपने को, बिल्कुल बनाना है। ये मान लो आपके नदी है, इसमें इस प्रकार से जल है। समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो। और ये आपके है नाव, इसमें ये आपके बेटा है नाविक। ठीक है। और ये नाविक इस नाव को चला रहा है कितनी स्पीड से भाई? 6 किमी प्रति हावर। 6 किमी प्रति हावर की स्पीड से चला रहा है। और इस नदी की चाल कितनी है? 4 किमी प्रति हावर। यानी ये आपके 6 किमी प्रति हावर की स्पीड से तो नाविक नाव को चला रहा है, और इसी प्रकार से 4 किमी प्रति हावर ये आपके नदी की चाल है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, यानी कोई वस्तु है जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में और उसकी चाल को अगर बढ़ाया जाए तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। यही मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूं। अपने को पूछा क्या है? नदी की दिशा में नाविक की चाल। नदी की दिशा में, नदी की दिशा में, नदी की दिशा में नाविक की चाल। नाविक की चाल, नदी की दिशा में नाविक की चाल अपने को पूछा है। तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगी? चाल आपस में ऐड हो जाएगी। यानी कोई मान लो आप किसी दिशा में जा रहे हो और उसी दिशा की तरफ तेज आंधी चल रही है, तो इसका मतलब आपकी क्या होगी? स्पीड ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे, 6 + 4 बराबर 10 किमी प्रति हावर। उसकी चाल क्या हो जाएगी भाई? 10 किमी प्रति हावर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, जब किसी दिशा में नाविक चल रहा है उसी दिशा में नदी चल रही है तो इसका मतलब उसकी चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मान लो जिस दिशा में नाविक चल रहा है उसके विपरीत दिशा में नदी चल रही है तो इसका मतलब उसकी चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसा कि आपने सुना होगा प्रतिरोध का नाम। यानी आप किसी दिशा में जा रहे हो और आपके विपरीत दिशा में तेज आंधी, तेज हवा चल रही है, तो इसका मतलब आप क्या रहेगी? आपकी चाल कम हो जाएगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। यही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं। दोनों ध्यान रखना।
दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो इसका मतलब एक ही दिशा में दोनों चीजें चल रही है तो इसका मतलब दोनों ऐड होंगे, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में दोनों चल रहे हैं तो क्या होंगे, दोनों में अंतर निकालेंगे। ठीक है, अब ये तो सवाल मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आपके समझ में आ चुका है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है आपका, एक नाव की चाल 12 किमी प्रति घंटा है। नाव की चाल क्या है भाई, 12 किमी प्रति घंटा, यानी एक नाव है वो 12 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तथा धारा की चाल है आपके 8 किमी प्रति घंटा। धारा की चाल क्या दे रखी है भाई, 8 किमी प्रति घंटा। इसके बाद में अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है। जो चीज मैं आपको पहले सवाल में बता रहा था वही चीज आगे आ चुकी है। पहले सवाल में क्या था, जिस दिशा में नाविक चल रहा था उसी दिशा में नदी चल रही थी। इसमें क्या है, नाव की चाल तो है 12 किमी प्रति घंटा, और इसके बाद में धारा की चाल है 8 किमी प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी है, 8 किमी प्रति घंटा। यहां तक तो दोनों सवाल सेम है। इसके बाद में चेंज कहां हुआ, धारा की विपरीत दिशा में। किस दिशा में भाई, धारा की विपरीत दिशा में। विपरीत यानी दोनों के दोनों आपस में विपरीत दिशा में, यानी दोनों एंटी चल रहे हैं। इसके बाद में नाव की चाल क्या होगी ये अपने को बताना है। बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों एक दिशा में चल रहे थे तो ऐड हो रहा था, विपरीत दिशा है तो अंतर होगा। धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या निकालना है भाई, धारा की विपरीत दिशा में चाल। धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालना है तो इसका मतलब 12 कौन है भाई, नाव की चाल। धारा की चाल कितनी है, 8 है। 12 में से 8 निकाला तो कितना बचेंगे भाई, 4 किमी प्रति घंटा, 4 किमी प्रति हावर। ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से, यानी धारा की चाल ये आपके मैं नॉर्मल बना रहा हूं, ये तो आपके चाल है इधर और नाव की चाल है आपके इधर, तो दोनों एक दूसरे के क्या है भाई, विपरीत है। विपरीत है तो विपरीत की दिशा में क्या होगा भाई, अंतर निकालना। क्या निकलेगा, अंतर निकलेगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि नाव धारा से संबंधित आपके दोनों के दोनों सवाल आपको 100% समझ में आ चुके हैं। फिर भी अगर मान लो किसी प्रकार का डाउट रह चुका है तो आप जरूर बताएं। एक दो बार तो वीडियो को पॉज करके देखें, उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका कन्फ्यूजन है वो 100% दूर कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही जो कोई भी आपके दिमाग में डाउट है वो भी आप जरूर बता दिया करो। एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है, इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास आपके लिए हमेशा करते रहेंगे।